हजरत बिलाल, वो गुलाम जो आजादी से भी ऊपर था। धीमी हवा चल रही है, दूर से अजान की सदा सुनाई देती है। गर्म रेतों वाले मक्का के शहर में एक नाम गूंजता था, बिलाल। बिलाल इब्न रबाह, एक काला दुबला पतला गुलाम, मगर उसके दिल में ऐसी रोशनी थी जो किसी सूरज से कम नहीं थी। उस वक्त मक्का अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग पत्थरों की पूजा करते थे, जुल्म और घमंड हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन एक दिन एक नबी आए, हजरत मोहम्मद, जिन्होंने कहा सिर्फ एक खुदा है, अल्लाह। उनकी बातें बिलाल के दिल में उतर गईं। उसने अपने दिल में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसी पल उसका दिल आजाद हो गया। लेकिन बाहर की दुनिया को यह बात कबूल नहीं थी। उसका मालिक उमैया बिन खलफ जब यह जानता है तो वो उसे जलती रेत पर गिरा देता है और उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख देता है। वो चिल्लाता है, बिलाल, कहो कि लात और उज्जा तुम्हारे खुदा है। बिलाल की सांसें रुकती है, मगर उसकी जबान से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, अहद, मतलब एक अल्लाह, एक अल्लाह। हर दिन उसे कोड़े मारे जाते हैं, धूप में जलाया जाता है, मगर वो चुप नहीं होता। हर बार वही आवाज, अहद, अहद। उसकी ये आवाज जुल्म की दीवारों को हिला देती है। फिर एक दिन बाजार में हजरत अबू बकर आते हैं। वो बिलाल को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखते हैं। वो कहते हैं, मैं इसे खरीदता हूं। उमैया हंसकर कहता है, ये मरने वाला है, इसे खरीद कर क्या करोगे? अबू बकर जवाब देते हैं, मैं इसे अल्लाह के लिए आजाद करता हूं। और उसी पल बिलाल आजाद हो जाता है, लेकिन सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि पूरी रूह से। वक्त गुजरता है, मदीना बस चुका है, इस्लाम का परचम ऊंचा हो चुका है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बिलाल, अजान दो। और जब बिलाल की अजान की आवाज पूरे मदीना में गूंजती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो हर दिल कांप उठता है, हर आंख नम हो जाती है। वो आवाज जो कभी जंजीरों में कैद थी, आज पूरे मदीना को जगा रही थी। लेकिन जब पैगंबर सल्लम का इंतकाल होता है, बिलाल की आवाज खामोश हो जाती है। वो रोते हुए कहते हैं, अब बिलाल अजान नहीं देगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लम का चेहरा नहीं देखेगा। वो मदीना छोड़ देता है, मगर उसकी आवाज आज भी जिंदा है। हर अजान में, हर मस्जिद में आज भी गूंजती है वो सदा, अहद, क्योंकि बिलाल ने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान जंजीरों से नहीं टूटता। वो जल सकता है मगर झुक नहीं सकता।